नरेश छाजन, एडवोकेट बाड़मेर। जी नरेश छाजन जी, जो एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आए, किसी आंकड़े में कांग्रेस जीतती नजर आ रही है और किसी आंकड़े में जो है भाजपा जीतती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है प्रदेश में कौन सरकार बनाने वाली है? राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले 25 से 30 वर्षों का ट्रेंड देखे तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो हमें ये लग रहा है इस बार भाजपा 120 सीटों से लगातार अपनी बढ़त बढ़ा रही है और 100% भाजपा ही सरकार राजस्थान में बढ़ा रही है। पर जिन सर्वे में भाजपा को 80 से 90 सीट दिखाई गई है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वो सर्वे एक हिसाब से राजस्थान सरकार के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो एजेंसी वर्ग है वो 120 सीटें लगभग बता रही है भाजपा की। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा खेताराम एडवोकेट। जी खेताराम जी, आपको क्या लगता है? मेरे को लग रहा है कि स्पष्ट हो गया है कि इस एग्जिट पोल में भाजपा सरकार बना रही है। भाजपा सरकार बना रही है। आपका? भाजपा सरकार है 120 प्लस। 120 प्लस। आप? अच्छा, और बात करते हैं, आपको क्या लगता है? भाजपा सरकार है। ठीक है, बाड़मेर की मैं बात करूँ, क्या लगता है आपको? बाड़मेर से मेवाराम जैन जीतेंगे और राजस्थान में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बाड़मेर में मेवाराम जैन जीतेंगे और राजस्थान में कांग्रेस बनाएगी। अच्छा, कई सर्वे में जहां कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, उन सर्वे को लेकर आप क्या कहते हैं? जैसे उनका कहना है कि वो तो सुनियोजित है। नहीं, ये जो सर्वे है ये सब मिलावटी है, इन पे विश्वास मत कीजिए। और 100% कांग्रेस की रीति नीति और जो है पॉलिसियाँ हैं उसके तहत आम जन ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, आप क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और यहाँ बाड़मेर में? बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनी जाएगी। बाड़मेर में भाजपा दीपक जी करवाते। दोनों पार्टियां इस बार भीतर घात से डर रही हैं और दोनों के 90+ होने जा रही है। रही बात इस बार टिकट वितरण के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो उहापोह की स्थिति रखी, इससे वोटर भी कंफ्यूजन में हो गए हैं। तो इस बार बाड़मेर से प्रियंका जी की टिकट कटने की वजह से प्रियंका जी 20,000+ से जीत रही है। बाकी तो मेवाराम जी टक्कर में थे, मगर टिकट कटने की वजह से प्रियंका जी भजीर बोला कि 20,000 से ऊपर जीत रही है और गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। अगर आप कह रहे हैं कि जो भाजपा की तरफ से उहापोह में जो टिकट जो बांटी गई है, उसको लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा प्रदेश भर में? और बिल्कुल स्वाभाविक है, बट नेचुरल है। मगर इस बार मतदाताओं ने नुकसान होगा तो सरकार कैसे बनेगी? मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ ना, लोगों का मतदाताओं का रुझान था बीजेपी की तरफ से, मगर 5-7 ये निर्दलीय हैं, वो जीतने की पोजीशन में थे, वो जीत जाएंगे। अब वो किस स्थिति में रहते हैं और किन के साथ में रहते हैं, उसकी सरकार बनेगी। और उसका मतलब रवैया बीजेपी की तरफ से। ऊपर मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास, ऑटोमेटिक वो बीजेपी में जाएंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। सीधा साहब। आपका क्या नाम है? कर्नाराम जी, क्या लगता है इस बार जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए, किसी में कांग्रेस बड़ा आगे नजर आती है, किसी में भाजपा आगे नजर आती है, आपको क्या लगता है प्रदेश में कौन सरकार बनाएगी? प्रदेश में राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी। कांग्रेस रिपीट करेगी आपको लगता है? तो जो रिवाज रहा है 5 साल में सरकार बदलने का, वो इस बार खत्म हो? अच्छा, रिवाज बदलेंगे। क्या आपको ऐसी योजना या क्या ऐसा लगा कि आपको लगा कि कांग्रेस अब सरकार बनाएगी? चिरंजीवी योजना सबसे प्रभावी रही है। विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें इतने लोगों को मेडिसिन की फ्री दवाई दी जा रही है। और भाजपा के लिए क्या इस बार कमी रह गई आपको लगता है, जिस वजह से वो जो रिपीट नहीं कर पाए, जो सरकार नहीं बना पाएगी? भाजपा संकीर्णता से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो सिर्फ धर्म के नाम पर और भाई को लड़ाने के नाम पे वोट मांगती है और जनता इस बात को समझ चुकी है। ठीक है, और बाड़मेर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन? बाड़मेर में कांटे की टक्कर है, कोई भी निकल सकता है। अच्छा, तो ऐसा पिछले चुनाव में जो 3 चुनाव है, क्या उस वक्त भी कांटे की टक्कर थी या इस बार आपको लगता है कि इस साल कांटे की टक्कर है? इतने साल तो मेवाराम जी ने वो चुनाव जो लड़े हैं वो बहुत आराम से लड़े। अब के इनको समझ में आया कि कैसा चुनाव होता है और कांटे की टक्कर है, उसमें कोई भी निकल सकता है। उपमाराम जी, क्या लगता है प्रदेश में कौन सरकार बनाने जा रहा है? एग्जिट पोल के आंकड़े में तो बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, कहीं कोई कांग्रेस की बता रहे हैं। ज़्यादा संभावना बीजेपी की सरकार बनने की है। अच्छा, तो जो रिवाज रहा है वो कायम रहेगा आपके? मुश्किल है कायम रहना, पिछले वाला ही रिवाज चलेगा। अच्छा, बदल देगी सरकार? बदलेगी। क्यों सरकार बदलेगी? कहाँ लगा? मोदी की तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है, इस वजह से सरकार बदलेगी। पर कई लोगों का ये कहना है कि वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया, खुद प्रधानमंत्री मोदी वसुंधरा आए या बालकनाथ आओ, कोई चेहरा तो आएगा आगे। और बाड़मेर को लेकर यदि हम बात करें, बाड़मेर में अब की बार जगरामपुरी जी का चेहरा लोगों के सामने आया है, उस वजह से मेवाराम जी को कड़ी टक्कर है और हो सके प्रियंका जीत की संभावना पूरी है। जगरामपुरी जी जो है एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर। बिल्कुल, जगरामपुरी के चेहरे के ऊपर वोट दिए लोगों ने, ये तो 3 बार हुए, वोट मिले नहीं। अब की बार जगरामपुरी का चेहरा है, उसी वजह से ही जीत प्रभावी है। अच्छा, मेरा मुकेश जैन एडवोकेट,
जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी बाड़मेर। अच्छा मुकेश जी, एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं, कहीं भाजपा सरकार बनाती नजर आ रही है, कहीं कांग्रेस आगे बढ़त में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है प्रदेश में कौन सरकार बनाने जा रहा है? देखिए, अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किए, मैं समझता हूँ ऐसे पूरे भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश सरकार ने ऐसे काम नहीं किए। और अशोक गहलोत की सरकार के जो कार्यकाल है में जो कार्य हुए, जन उपयोगी जो काम हुए, नरेंद्र जी मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने जोधपुर की सभा में इस बात को स्वीकार किया कि अशोक गहलोत सरकार ने अच्छे काम किए और इनकी योजनाओं को अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो उसे कंटिन्यूस रखेंगे। इससे ये पूर्णतः स्पष्ट है कि अशोक गहलोत सरकार ने चाहे कोरोना काल हो, जन उपयोगी बातें हो, चाहे ये चिरंजीवी योजना हो, पेंशन योजना हो, अभी 7 गारंटी की योजना भी निकाली थी, तो उस आधार पर ये कन्फर्म है कि प्रदेश की सरकार ने इस बार जो काम किए, राजस्थान की जनता ने इस बार अशोक गहलोत सरकार को रिपीट करने का मानस बना लिया था और निसंदेह पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और बाड़मेर की राजनीति को लेकर बात करें तो यहाँ पर भी जो है अब कई लोग अपने एग्जिट पोल लेकर बैठे हैं। आपका क्या एग्जिट पोल कहता है? हमारा एग्जिट पोल देखिए, बाड़मेर में 4 सीटें तो लगभग कांग्रेस की कंफर्म है। चोटन की, बाड़मेर की, साथ में पचपदरा की, ये सीटें तो लगभग और सिवाना की मानवेंद्र सिंह जी भी वहाँ पर जीत रहे हैं, मेवाराम जी, पद्माराम जी और मदन जी प्रजापत, ये 4 सीटें तो क्लियर है। और रही बात शिव की, शिव में इस बार देखो उम्मीद तो हमारे को है कि अमीन खान जी जीत जाएंगे। अगर अमीन खान जी नहीं जीते हैं तो कांग्रेस से ही हमारे जिलाध्यक्ष जो रहे और जो कांग्रेस के प्रति हमेशा निष्ठावान रहे हैं फतेहखान जी, उनकी जीत भी संभावना है। आखिर वो कांग्रेस ही है, कांग्रेस में ही आएंगे। तो इस प्रकार 5 सीटें तो कन्फर्म है, 2 सीटों में कंटेस्ट का मुकाबला है और अरिजी चौधरी भी जीत रहे हैं। इस प्रकार ये सीटें तो कौन सी वो 2 सीटें जहां आपको लगता है कंटेस्ट का मुकाबला? कंटेस्ट में अगर माने तो गुड़ामाला नहीं कंटेस्ट है, कर्नल साहब भी जीत सकते हैं। उम्मीद पूरी है, दोनों में अच्छा खासा जो मुकाबला है कंटेस्ट सीट है, इसमें कर्नल साहब, हमारे को उम्मीद है कि कर्नल साहब यहाँ से भी जीत जाएंगे। ठीक है, बाड़मेर को लेकर बात करें तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ लोगों का कहना था कि इस बार जो स्पष्ट नजर आ रहा है कि निर्दलीय जीत रहे हैं या कोई कह रहा है विधायक मेवराम जीत रहे हैं। आपका क्या है? देखिए, निर्दलीय की बात करें तो जसवंत सिंह जी का भी माहौल आपने देखा होगा। जसवंत सिंह के समय भी हवा थी, अभी भी केवल मात्र निर्दलीय उम्मीदवार जो भाजपा की बागी उम्मीदवार है प्रियंका चौधरी, उसकी केवल हवा है। और हम पूरे आश्वस्त है कि मेवाराम जी जैन साहब चौका इस बार लगाने के पूरे मूड में है और चौथी बार वो विधानसभा में ये इलेक्शन जीत कर आएंगे। कुछ इस तरह की भी बातें हो रही हैं, चर्चाएं इस तरह की भी चल रही हैं कि यदि विधायक मेवाराम जैन जीतते हैं तो वो करीबन 2-2.5 हज़ार वोट से जीतेंगे, यदि और निर्दलीय प्रियंका चौधरी यहाँ पर अगर वो जीतते हैं तो वो 10,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। ऐसी चर्चाएं भी, उनको भी हवा मिल रही है। आपको क्या कहना है इसमें? देखिए, हमें लग रहा है कि मेवाराम जी जैन साहब इसमें इस बार भी 10,000 प्लस से जीतेंगे और पूरा माहौल कहीं पर भी आप चले जाए, कुछ लोग जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो संभावना है और लोगों का अभी भी मेरे पास चवा के सोनी जी बैठे हैं, सामने भी बैठे थे, नया केस लेकर गए मेरे को 138 का। उनसे मैंने पूछा कि क्या स्थितियाँ वहाँ की, उन्होंने भी बताया कि चवा में भी मेवाराम जी आगे रहेंगे और आम जन जो भी मिलते हैं लगभग, क्योंकि आप प्रत्यक्ष वोटर से बात कीजिए, वोटर जो बता रहे हैं वो मेवाराम जी जैन का समर्थन करते ही बता रहे हैं। इस कारण मेवाराम जी की जीत निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। आपको क्या कहना है? प्रदेश में कौन आ रहा है और बाड़मेर की अगर हम 7 विधानसभाओं की बात करें तो आपके आंकलन क्या कहते हैं? प्रदेश में निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो जनता के हित में काम किए, उन काम को देखते हुए राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान में इस बार भी कांग्रेस सरकार 100% रिपीट हो रही है। और बाड़मेर की 7 विधानसभा में आपके आंकलन क्या कहना है? बाड़मेर की 7 विधानसभाओं में से 7 विधानसभा हमारे कांग्रेस के सभी प्रत्याशी निश्चित रूप से विजय हो रहे हैं, इसमें कोई संशय की किंतु परंतु कोई बात ही नहीं है। आप ही के साथी जो है वो कह रहे हैं कि गुड़ामलानी में और शिव की बात करें तो वहाँ पर एक असमंजस की स्थिति बनी है, एक प्रतिस्पर्धा, एक कॉम्पिटिशन तगड़ा है वहाँ पर। आपको नहीं लगता ऐसा? निश्चित रूप से शिव और गुड़ामलानी का मामला तो कंटेस्ट का है, लेकिन इस बार तो भी वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान कर्नल सोनाराम चौधरी और अमीन खान जी की निश्चित रूप से जीतेंगे। जनता ने इनको मतदान दिया है
ठीक है ना। और ये जो आवाज़ चल रही है ये एक ऐसे लोगों द्वारा फैलाई गई भर्तियाँ कि झूठी अफवाह है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर क्या कहेंगे? बाड़मेर में निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब चौथी बार चौका मारने की तैयारी में जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन निर्दलीय प्रियंका चौधरी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी इस बार जो है चुनाव उन्होंने पूरी शक्ति के साथ लड़ा है, और कई उनके जो समर्थक है वही तो कई कहते हैं कि वो इस बार 10,000 प्लस से जीतेंगे। उनके समर्थकों के कहने से थोड़ी जीत रहे हैं, बाड़मेर की जनता ने वोट दिए, दिल खोल के मेवाराम जैन ने काम करवाया तो उन्होंने दिल खोल के वोट दिए। क्या लगता है क्या हार जीत का मार्जिन क्या रहेगा? हार जीत का मार्जिन बाड़मेर के विधायक मेवाराम जी 10,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। आपके क्या नाम है? जी मेरा नाम राजेश सोनी है, मैं बायतू से आया हूँ। बायतू से आप आए? जी बायतू से। तो बायतू की क्या हाल है? बायतू से वैसे भी तीनों की टक्कर चल रही है। उम्मीद है कि हरीश चौधरी मजबूत दिख रहे हैं और हरीश चौधरी निकलेंगे बायतू से। और अगर हम बात करें प्रदेश में तो वहाँ आप क्या लगता है? वहाँ तो अब सबकी कांटे की टक्कर चल रही है, कुछ नहीं बता सकते साहब। ठीक है।